नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर की हम बात करें तो प्रयागराज पहुंच चुका है असद का शव। जी हां, बेटा खत्म हो चुका है, खौफ खत्म हो चुका है। प्रयागराज पहुंच गया है असद का शव। कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचा है असद का शव। तो थोड़ी ही देर में असद के शव को दफन किया जाएगा। ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है, जनाजे में शामिल होने पर नजर रखी जा रही है। जी हां, ड्रोन से पैनी नजर, कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर ये शव को दफनाया जाएगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बेटे के जनाजे पर तमाम सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं कि क्या जो और लोग फरार हैं इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारियां होंगी, क्या वो गिरफ्तारियां देंगे। तो फिलहाल एनकाउंटर में मारे गए असद का शव प्रयागराज पहुंच गया है। घर के बजाय सीधे कब्रिस्तान ले जाया गया है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आखिरी बार शव को साफ किया जाता है, धुलाया जाता है, नहलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। असद को सीधे कब्रिस्तान ले जाया गया। माफिया ने जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट में अर्जी जरूर दी थी, लेकिन उसे खारिज किया गया। तो फिलहाल माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के शव प्रयागराज पहुंचे हैं। हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, परिंदा भी पर ना मार पाए ऐसी व्यवस्था। ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस लगातार तैयार है। तो दोनों को आपको बता दें, असद और गुलाम दोनों का जो शव है उसे ले जाया गया है, प्रयागराज पहुंच चुका है। भारी पुलिस तैनाती के बीच, भारी पुलिस के बीच शवों को दफनाया जाएगा। दोनों को प्रयागराज में ही दफन किया जाएगा। असद के शव को घर न ले जाकर सीधे कब्रिस्तान ले जाया गया है। देखिए, भारी पुलिस बल देखिए आप, सुरक्षा व्यवस्था देखिए, चाक चौबंद व्यवस्था है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जो कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो कब्रिस्तान जहां से शुरू होता है उससे पहले ही, कई मीटर पहले ही यहाँ पर सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ जो आसपास के स्थानीय लोग हैं वो भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था, जो कि स्थिति न बिगड़े, स्थिति पे काबू रखा गया है। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन भी दिखा रहे हैं। इन ड्रोनों के जरिए नजर रखी जा रही है किस तरीके से कब्रिस्तान को पूरा घेर लिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच असद का अंतिम संस्कार सुपुर्द खाक किया जाएगा। कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है वो कब्रिस्तान का एरिया है। जो सारा अरेंजमेंट हमने यहाँ पर रखा है, नहलाने धुलाने का, सारा कफन का सारा जो हमने यहाँ रखा है। और उनको नहलाने धुलाने के बाद फिर उनको जो है यहाँ से कफन करा करके उनको जो है वो गवारा होता है, गवारा पर उनको जो है निकाल करके सारे लोग जो है मोहल्ले के, पड़ोस के, रिश्ते नाते जितने भी लोग हैं उनको बैठाल करके, लिटाल करके उस पर कंधे से लेकर के ले जाएंगे। उनकी जनाजे की नमाज वही कब्रिस्तान के बगल में होगी और उनको सुपुर्द खाक वहीं किया जाएगा। कफन का जो है सारा अरेंजमेंट यहाँ पर कर दिया है। उनका इंतजार है, जब वो आ जाएंगे, मिट्टी यहाँ पर आ जाएगी तो उनको यहाँ पर गोसल कराएंगे। आज जो मृतक है असद, उसका दफन का कार्रवाई वो होना है। उसी में हम लोग यहाँ डिप्लॉयड हैं उनके घर पे, और मोहल्ले में कब्रिस्तान में फोर्स लगा हुआ है। तैयारियां हैं, पूरे सारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं, पीसी लगी हुई है, आरएफ लगी हुई है, और पीसफुली हम लोग कराएंगे इसको। कितने परिवार के कितने लोगों पर? अभी तो उनके नाना हैं, चचेरे, वो आए हुए हैं। बाकी जो भी नियर डियर आएंगे उनको हम लोग परमिट करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से कहा गया था। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच असद का शव, जनाजे की नमाज के बारे में बताया गया कि जनाजे की जो नमाज है उसको भी अदा किया जाएगा, उसको भी पढ़ा जाएगा। लेकिन असद के शव को घर नहीं ले जाया गया है, सीधे कब्रिस्तान ले जाया गया है। देखिए, पूरा एरिया
हम पूरा एरिया आपको दिखा रहे हैं, पूरा क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। आगे चलो। आकाश जी, क्या परिवार के किन किन सदस्यों को जाने की इजाजत है? परिवार के किन किन सदस्यों में तो नहीं पता, पर यहाँ पर हम लोग चेक करवा के जो परिवारजन है उसके अलावा जो 20-25। फिलहाल देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से असद के जनाजे के लिए अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। कहा जा रहा है कि सिर्फ परिजनों और जो नियर डियर हैं, जो कि आपसी संबंधी हैं, उन्हीं को ही यहाँ पर अंदर जनाजे में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी। बाकी जो बाहर हैं, जो लोग हैं आसपास के, उन्हें वापस रोक लिया जाएगा, बाहर ही रोक लिया जाएगा। तो कल रात आपको बता दें, शुक्रवार रात पुलिस सुरक्षा में दोनों के शवों को झांसी से प्रयागराज के लिए भेज दिया गया था। दोनों के रिश्तेदार फिलहाल साथ में असद हैं। की बॉडी आई है और वो जो है उनके जो भी रिश्तेदार हैं, एक नाना है उनके, उसके अलावा जो उनके साथ के रिश्तेदार हैं वो आए हुए हैं और वो क्रिमेशन की कार्रवाई करवा रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, तो देखिए ये आकाश कुल्हरी जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुलाम के कोई परिवार साफ तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उनके जो परिजन हैं, जिसमें नाना प्रमुख रूप से बताए जा रहे थे, पहले भी नाना का ही नाम सामने आया था कि नाना ही शव को रिसीव करेंगे। इसी के साथ साथ वही पूरा क्रिमिनेशन का पूरा काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जी हाँ, पिछले 1 घंटे से यह जनाजा एम्बुलेंस के अंदर ही रखा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद की गई है। जनाजा एम्बुलेंस के अंदर अभी भी रखा हुआ है, ये बताया जा रहा है, उसी वैन में रखा हुआ है। परिजनों के पास, यानी कि उसके घर में, जो कि अतीक का घर कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर है, उसके घर पे शव को नहीं ले जाया गया है, सीधे ही कब्रिस्तान दोनों के शवों को ले जाया गया है। तो कल लगभग रात 1:30 बजे पुलिस सुरक्षा में दोनों के शवों को झांसी से प्रयागराज के लिए भेज दिया गया था। दोनों के रिश्तेदार फिलहाल साथ में हैं। असद के परिवारजनों की बात करें तो नाना साथ में हैं, जो कि देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिट्टी में किस तरीके से पूरा का पूरा अतीक और उसका परिवार अब मिल जाएगा। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 27 फरवरी को एनकाउंटर हुआ था। इसी के साथ साथ 6 मार्च को गुलाम और अतीक का बेटा असद को ढेर कर दिया गया था। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि 13 अप्रैल को तो असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इसी के साथ साथ गुलाम को भी 13 तारीख को असद के साथ साथ, जो कि मुख्य आरोपी था, शूटर था, गुलाम मोहम्मद को भी यहां पर ढेर किया गया। तो फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड में जो प्रमुख आरोपी था, 50 दिन से पुलिस जिसे जी जान से जुटी हुई थी, ढूंढ रही थी, वह झांसी में जाकर मिला। असद ने छुपने के कई तरीके इजाद किए, लेकिन वो चाहता था अपने पिता की तरह बनना। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, कोशिश असद की ये थी गुलाम के साथ मिलकर कि वो अपने पिता को वैन से छुड़ा ले, लेकिन ऐसा हो ना सका। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने असद को ढेर कर दिया, मार गिराया। गुलाम भी उसके साथ मारा गया। और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि असद का आज अंतिम संस्कार दफनाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अतीक ने शुक्रवार को बेटे असद के जनाजे में शामिल होने के लिए रिमांड मजिस्ट्रेट से अपील जरूर की थी, लेकिन छुट्टी होने की वजह से कोर्ट ने इस बाबत इनकार कर दिया था। और ये पूरा जो मामला है, शनिवार को सीजीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन बहुत देर हो जाएगी शनिवार तक, तो क्योंकि आज ही असद का अंतिम संस्कार किया जाना है, उसे सुपुर्द खाक किया जाना है। तो माफिया का राज खत्म हो गया। माफिया जिस तरीके से कह रहा था, हम तो पहले ही मिट्टी मिले थे, लेकिन आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि माफिया या तो भाग जाएं या अपनी जान बचा लें या सरेंडर कर दें, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में माफिया राज खत्म होकर ही रहेगा, और ऐसा ही हुआ। असद, जिसने लगभग 44 साल बाद जिस पर मामला दर्ज हुआ, 100 से ज्यादा मामले अतीक पे इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से उमेश पाल हत्याकांड का अब पूरा मामला है, उसी पर
रिमांड मांगी गई पुलिस की, जिस पर पुलिस अब पूछताछ में जुट हुई है। लेकिन इस बीच उमेश पाल की हत्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराई गई सरेआम, वह अपना इकबाल बुलंद रखना चाहता था। ये चाहता था कि अभी भी यूपी में उसका राज कायम है, लेकिन ऐसा हो ना सका। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मिट्टी में मिला दिया तमाम बाहुबलियों को, इसी के साथ साथ अतीक को। तो फिलहाल आपको बता दें, शनिवार सुबह प्रयागराज में असद का शव पहुंचने से पहले अतीक ने चकिया स्थित घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ये सुरक्षा अभी भी आप देख पा रहे हैं। करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, पीएसी के जवान यहां तैनात हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। तो पुलिस आज स्थानीय लोगों को अतीक के पुश्तैनी घर की तरफ ले जाने से लगातार रोकती रही। फिलहाल आपको बता दें कि असद का शव जो है वो पहुंच चुका है और देखिए भारी पुलिस बल है। करीब जो खबर मिल रही है, वो जानकारी मिल रही है, वो ये कि लगभग 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पीएसी के जवान मौजूद हैं, बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं। यानी कि शव जो था, असद का शव पहुंच रहा था, उससे पहले ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था। असद के घर का आसपास का एरिया, अतीक के घर का जो आसपास का क्षेत्र है, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। असद के जो नाना थे हामिद अली का ये कहना था कि हमने नहलाने कफन का इंतजाम कर लिया है, हम उसको नहलाने के बाद कब्रिस्तान में ले जाएंगे, जहां उसे सुपुर्द खाक करेंगे। उसकी मां यहां नहीं है तो वह मजबूरी है। तो फिलहाल आपको बता दें, कुछ देर पहले हमने नाना को भी सुनाया था आपको, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आखिरी बार दफनाने से पहले नहलाने का, कफन दफन का इंतजाम किया जाता है, वो पूरी रीति रिवाज पूरे किए जाएंगे, रिचुअल्स पूरे किए जाएंगे। उसके बाद कब्रिस्तान तक ले जाया जाएगा और आखिरी नमाज जो होती है जनाजे की, उसे पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल पुलिस के करीबी रिश्तेदारों को एक गाड़ी में कब्रिस्तान ले गई है। ये लोग जनाजे में शामिल होंगे। बाकी भीड़ को पुलिस ने सुरक्षा के कारणों के मद्देनजर दूर ही रोक दिया है। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करीबी रिश्तेदार जो हैं असद के, वो पहुंच चुके हैं, अतीक के पहुंच चुके हैं। जनाजे को अब आखिरी मिट्टी देने के लिए शूटर गुलाम का शव कहां दफनाया जाएगा, इसके बारे में फिलहाल परिजनों ने कोई जानकारी नहीं दी। हम असद की बात कर रहे हैं, असद की जनाजे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। देखिए वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं, कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं, महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर तैनात की गई हैं। ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। तो एनकाउंटर के 36 घंटे बाद दोनों के शव प्रयागराज भेज दिए गए हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले झांसी में शुक्रवार को करीब पूरे दिन शवों को लेने के लिए परिजन आएंगे नहीं, इसी को लेकर कशमकश चलती रही थी, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस प्रशासन ने झांसी के जीवन शाह कब्रिस्तान में भी कब्र खुदवा ली थी। अगर परिजन नहीं आते तो यहीं दफनाया जाना था। दोनों का गुरुवार देर रात झांसी में पोस्टमार्टम हो गया था। इसके बाद शवों को मर्चुरी में रखवा दिया गया था। इसके बाद आपको बता दें, शुक्रवार शाम लगभग करीब 7 बजे असद के जो फूफा हैं डॉक्टर उस्मान, एक रिश्तेदार और 2 वकीलों के साथ झांसी पहुंचे थे। लगभग 9:30 बजे शूटर गुलाम के साले नूर आलम और रिश्तेदार मोहम्मद रेहान आए थे। चूंकि यदि हम बात करते हैं गुलाम की, तो उसकी मां ने शव को लेने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद लगभग 9:30 बजे गुलाम के रिश्तेदार भी पहुंच गए थे उसके शव को लेने के लिए, जिसमें उसका जीजा शामिल था, फूफा शामिल था और एक और परिजन उनके साथ मौजूद था। तो इससे पहले आपको बता दें, परिजनों ने पहले ही डॉक्यूमेंट जो है पुलिस को भेजे थे। पुलिस को उनके शवों को सौंपने थे, लेकिन पुलिस ने शवों को सौंपने में लगभग 6.5 घंटे का वक्त बिता दिया। इतना वक्त भी लगा रहा और इस पर पुलिस ने अभी भी चुप्पी साधी हुई है। देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान की चाक चौबंद व्यवस्था इस वक्त की गई है। ड्रोन से कड़ी नजर रखी जा रही है। तो पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच झांसी से प्रयागराज लेकर आ चुकी है। लगभग रात 1:30 बजे करीब पुलिस झांसी से निकली थी शवों को लेकर। इसके बाद अब प्रयागराज पहुंच चुकी है। और इससे पहले आपको बता दें, चूंकि कसारी मसारी कब्रिस्तान
अतीक के घर के बेहद नजदीक है। उसी से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया था। लगभग 300 से करीब ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, पीएससी के जवान तैनात हैं, महिला पुलिसकर्मियों को भी यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो ये भी आपको बता दें, लगभग 1:30 बजे प्रयागराज के लिए शवों को लेकर काफिला पुलिस का निकला था। काफिले में 2 इंस्पेक्टर समेत 20 पुलिसकर्मी शामिल थे। तो इससे पहले झांसी के मेडिकल कॉलेज में गुरुवार लगभग 2 बजे पोस्टमार्टम हुआ था। मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया था। सुपुर्द खाक किया जाएगा। कसारी मसारे कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं जहां पर लगभग 1:30 बजे रात से जो शव है झांसी से निकल गया था, झांसी से ले जाया गया था। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 2 इंस्पेक्टर उसमें शामिल थे, 20 पुलिसकर्मी शामिल थे और अब कब्रिस्तान ले जाया गया है असद का शव, जहां पर उसके नाना ने कहा है कि अंतिम संस्कार की जो तमाम क्रियाएं हैं उसे पूरा किया जा रहा है। जनाजे में जो लोग शामिल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ परिजन होंगे और करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे। फिलहाल और लोगों को पुलिस ने बाहर ही रोक लिया है। पूरा क्षेत्र इस वक्त छावनी में तब्दील है, जिसमें 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं महिला पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। असद के बारे में कहा जा रहा है, असद जिस पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था आज से 6 महीने पहले, लेकिन अपने पिता की तरह वह आतंक फैलाना चाहता था, यूपी में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था। वो चाहता था उमेश पाल की हत्या करके सरेराम वह लॉन्चिंग पैड की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं भी जुर्म की दुनिया में लॉन्च होऊं और इस तरीके से लॉन्च होऊं कि सब इस बात को देखें। तो उसने उमेश पाल की सरेराह हत्या की थी। आपको याद होगा इस पूरी वारदात को असद ही लीड कर रहा था। मुख्य शूटर गुलाम को भी पुलिस ने मार गिराया है। फिलहाल आपको बता दें, अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए लगातार अतीक जो है तरसता रह गया, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कल छुट्टी थी। इसके लिए उसने डिमांड मजिस्ट्रेट में भी अर्जी दाखिल की थी, लेकिन ऐसा हो ना सका चूंकि छुट्टी थी कल। इसी चलते उसकी अर्जी को नहीं स्वीकार किया गया। आज सीजीएम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो बुरे काम का क्या नतीजा रहता है बुरा, ये अब आपको समझ आ रहा होगा और असद और उसके परिवारजनों को समझ आ रहा होगा। अभी भी बता दें आपको, अतीक की पत्नी अभी भी फरार है। फिलहाल जो 2 भाई हैं अभी भी नैनी जेल में और दूसरी अन्य जेलों में बंद हैं। इसी के चलते असद चाहता था कि वह अपना साम्राज्य फैलाए, अपने पिता का साम्राज्य आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा हो न सका। 50 दिन बाद भी पुलिस ने खोज के निकाला और असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो कुछ ही देर बाद सुपुर्द खाक किए जाएंगे दोनों के शव। इस पर पूरी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी।